उस आत्मदेव ब्रह्मदेव को नमन करके आइए अष्टावक्र गीता को आधार मानकर ब्रह्म ज्ञान संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी विषय की इस भगवान की बातें YouTube चैनल पर चर्चा आरंभ करते हैं। भगवान शंकराचार्य के बताए 10 स्टेप्स जो कि हमें अज्ञान से ज्ञानता की तरफ ले जाते हैं, बंध से मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा शुरू की है। अभी हम पहला स्टेप, जिसे कि विवेक कहते हैं, उसके संबंध में ही बात कर रहे हैं। विवेक का अर्थ हमने पिछले एपिसोड में कहा था होता है कि ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों के बीच का फ़र्क, सही और गलत के बीच का फ़र्क, सत्य और असत्य के बीच का फ़र्क, दृष्टा और दृश्य का फ़र्क, सुख और दुख के बीच का फ़र्क, भ्रमात्मक और वास्तविक पदार्थों के बीच का फ़र्क। हमें इन सब बातों का शास्त्रीय ढंग से विचार करना होगा। हमें समझना होगा कि जो ये संसार है हमें सत्य रूप प्रतीत होता है, परंतु है असत्य रूप। जो ये संसार हमें चेतन स्वरूप दिखता है, पर वास्तव में ये है जड़ स्वरूप। यह संसार हमें सुखमय प्रतीत होता है, परंतु है दुख स्वरूप। हमें हमारा अपना शरीर बहुत पवित्र दिखाई पड़ता है, परंतु है ये पूर्ण रूप से अशुद्ध। जो भ्रांतियाँ हमें संसार के विषय में, अपने विषय में, भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में अनुभव में आती हैं, उन भ्रांतियों को तोड़ना ही हमारे शास्त्रों का मुख्य काम है, और वो एक गुरु द्वारा ही संपन्न हो सकता है। गुरु मुख से शास्त्रों को समझकर ही हम संसार की वास्तविकता से परिचित हो सकते हैं और हम संसार के दुखों से, बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इस वार्तालाप से नेगेटिविटी देखने में, सुनने में लगती है, परंतु शास्त्र कोई हमें नेगेटिव चीज़ नहीं बताता है। जो सत्य है उसका दर्शन करवाता है और हमें संसार की हर भ्रांतियों से दूर सत्य का दर्शन कराना चाहता है, जिससे हम अपने मन की हर मूर्खता को दूर कर सके, हर तरह के दुखों से बच सकें, हर तरह के भयों से छुटकारा पा सकें और उस चरम आनंद को प्राप्त कर सकें जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, और जो हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान संबंधी जितना भी विचार है वो इस संसार में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा इस मनुष्य के लिए हितकारी है। अगर इस ज्ञान विज्ञान को ठीक ढंग से विचारा जाए, समझा जाए, तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का विकास होगा। हमारा जीवन हर तरह से सुधर जाएगा, यहाँ तक कि हमें विषय सुख में भी बाकियों के मुकाबले में, मूढ़ अज्ञानी व्यक्तियों के मुकाबले में ज़्यादा सुख और आनंद की अनुभूति होगी। हमारा परलोक ही नहीं सुधरेगा, हमारा यह जन्म भी सुधर जाएगा। जिस घर में ऐसा ज्ञानी विवेकी पुरुष होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है।
उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके संबंधी भी उसकी वजह से हर तरह की समृद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसे मनुष्य के आसपास का वातावरण खुशहाल बना रहता है। वहाँ सांसारिक दुखों का आक्रमण होता तो है, परंतु उन दुखों का प्रभाव कम देखने में आता है। ऐसे विवेक विचार संबंधी ज्ञान प्राप्त करके इस मनुष्य का आत्मिक बल बढ़ता है। वो संसार के हर कष्ट को बड़े धैर्य से और बड़ी कुशलता से झेल जाता है। वो संसार की हर बात का सामना बड़े ढंग से करता है। उसकी बुद्धि में अलग ही शक्ति आती है। उसकी सूझबूझ बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिस कारण वो पहले से ज़्यादा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में कामयाब होता है। उसके जीवन में, सोच में और कर्म में धर्म का महत्व बढ़ जाता है। वो अधिकाधिक धर्मात्मा हो जाता है। उसमें वैराग्य बढ़ जाता है। वैराग्य का एक अनूठा ही अर्थ है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि संसार के सब भोगों को छोड़ दो, पत्नी बच्चों को छोड़ दो, वैरागी बनकर गेरुए कपड़े पहनकर संसार में पूरी तरह से विरक्त हो जाओ। वैराग का एक अलग ही अर्थ है, जो कि हम आगे चर्चा में लाएंगे। ऐसा व्यक्ति ज्ञान संपन्न हो जाता है, सूझबूझ संपन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में और चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई देता है। उसका अस्तित्व कांतिमय हो जाता है। ऐसे पुरुष के जीवन में ईश्वर्य प्रकट होता है, यानी कि उसको नानाविध सात्विक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति यश को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को पाप पुण्य स्पर्श नहीं करता। यद्यपि वो कोई पाप करता नहीं है, परंतु गलती से उससे कोई पाप हो भी जाए तो उसको उसका दंड भगवान नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर हो जाती है, यहाँ तक कि उसके मुख से निकला कोई आशीर्वाद भी बड़ी जल्दी फल देता है। ऐसे ज्ञान विज्ञान संपन्न व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। वही गुरु बनने लायक होते हैं। इनको शास्त्रों में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। श्रोत्रियम का अर्थ हुआ जिसे सारे वेदांगों का, हर तरह के शास्त्रों का और तरह तरह की टीचिंग्स का उसे ज्ञान रहता है, और वो बड़े अच्छे ढंग से समझाने में भी समर्थ होता है। साथ ही साथ उसे अपनी आत्मा का, ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उसने अपनी आत्मा का दर्शन किया होता है, जिस कारण वो आत्मा और ब्रह्म के संबंध में, भगवान के संबंध में ठीक ठीक हम जैसे जिज्ञासुओं को बता सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में साधक या उसके शिष्य गलत रास्ते पर भटकते नहीं हैं। जो साधक रास्ते से भटक जाता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता। इसीलिए साधकों को और शिष्यों को ऐसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए और ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त कर अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये आज हमने इस तरह से कुछ गुरु महिमा पर चर्चा करी। विषय से हम थोड़ा अलग हो गए, लेकिन उसी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के विषय को
जिसका समझना हमारा लक्ष्य है, अब अगले एपिसोड में उठाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै से श्री गुरुवे नमः। इस गुरु वंदना से हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।